हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर है 14 सिमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 14.3 करने वाले हैं। 14.1 और 2 मैंने करवा दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू फिगर्स का नाम बताना है दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। जो दोनों होगी, लाइन सिमेट्री भी होगी और रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। ऐसी कोई भी दो फिगर्स का नाम बता सकते हो। तो देखो, इस टाइप की काफ़ी सारी फिगर्स होती है जो लाइन सिमेट्रिकल भी होती है और रोटेशनल सिमेट्रिकल भी होती है। तो यहाँ पे हमने दो फिगर्स ली है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक स्क्वायर। आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, काफ़ी सारी होती है, तो ये सब शेप ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री की बात करते हैं। देखो, इसमें लाइन सिमेट्री होती है या नहीं। तो देखो, लाइन सिमेट्री क्या होती है, इसको हम इस टाइप से कट करके फोल्ड करें कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो हम इसको यहाँ इस टाइप से कट करते हैं तो ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इट मीन्स ये है क्या है, लाइन सिमेट्री है। इसमें एक नहीं, काफ़ी सारी लाइन सिमेट्री होती है। जैसे कि यहाँ इस वर्टेक्स से यहाँ से कट करते हैं तो ये दोनों पार्ट्स भी क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये भी लाइन सिमेट्री होगी। इस वर्टेक्स से अगर हम लाइन पास करते हैं और ये भी इन दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करते हैं, ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप करते हैं, तो ये भी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। इस टाइप से इस ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। तो रोटेशनल सिमेट्री एक्चुअल में होती क्या है कि आप एक ट्रायंगल को, जो भी शेप आपको गिवन है, उसको एक रोटेशन कंप्लीट करोगे, 360 तक एक रोटेशन कंप्लीट करोगे, तो कितनी बार वो इस रोटेशन में सेम शेप दिखाई देती है, आपको सेम फिगर दिखाई देती है, तो वो हो जाता है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इस ट्रायंगल को। हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से गिवन है, इस टाइप से गिवन है। इसको हम नाम दे देते हैं वर्टेक्स को ए। अब हमने इसको वापस टर्न किया तो ये इस टाइप से बन गई, ठीक है। ये वर्टेक्स आ गया यहाँ पे ए, 120 पे हमने रोटेट किया है, 120 डिग्री से रोटेट किया तो ये आ गया ये दोनों ट्रायंगल्स सेम दिख रही है, तो ये सेम दिख रही है। अब इसको अगेन रोटेट करते हैं। अब ए आ गया यहाँ पे, ये हमने 240 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है। अभी भी ये फर्स्ट फिगर जैसे, गिवन फिगर जैसे सेम दिखाई दे रही है। अब इसको वापस रोटेट करते हैं। अब ये कुछ इस टाइप से आ गई, ये आ गया हमारा ए, ये आ गई हमारी 360 डिग्री। तो देखो, 360 पे भी हमें ये फिगर सेम दिखाई दे रही है। इट मीन्स हमने कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट किया 360 डिग्री तक, 0 से लेकर, तो उसमें हमें 3 बार ये शेप सेम दिखाई दी है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 3। तो इट मीन्स ये है फिगर रोटेशनल सिमेट्रिकल भी है, 3 बार सेम दिखाई दी है, तो इस 3 रोटेशनल सिमेट्री हो गई इसकी। इसी टाइप से बात कर लेते हैं, हमें यहाँ 2 फिगर्स के नाम बताने थे। सेकंड फिगर हमने ले ली स्क्वायर, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो। तो देखो, स्क्वायर में सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन सिमेट्री की। तो लाइन सिमेट्री की बात करें तो इसको अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो भी ये लाइन सिमेट्री है, दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो भी ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब अगर हम इसको डायगोनली कट करते हैं तो भी दोनों पार्ट्स कट करने के बाद ओवरलैप करते हैं, और सेकंड डायगोनल से भी। इसका मतलब स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन में होता है कि अगर जितने भी साइड्स हैं उतनी ही लाइन सिमेट्री होंगी और उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री बनेंगी। तो इसमें लाइन सिमेट्री भी 4 ही बन रही है क्योंकि 4 साइड है, और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी 4 ही बनेंगी। जैसे कि हमने ये ले ली, ये एक स्क्वायर है, इसमें हमने ये वर्टेक्स ले लिया इसका ए, ठीक है। अब इसको हम रोटेट करके देखते हैं। तो इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हमने ऐसे रोटेट किया तो ए की पोजीशन हमारी चेंज हो गई, आ गया यहाँ पे। ये दोनों फिगर्स सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये रोटेशनल सिमेट्री है। अगेन इसको वापस रोटेट करते हैं तो देखो, हमारा ए आ गया अब यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई हमारी 100 नहीं, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे, हाँ जी, 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे अगेन फिर से रोटेट करते हैं तो अब हमारी फिगर आ जाएगी कुछ इस टाइप से, 270 डिग्री पे,
फिर एक बार और रोटेट करते हैं तो ये वापस यहीं आ जाएगा 360 डिग्री पे। तो देखो 4 रोटेट किए हमने, चारों रोटेशन पे इसकी फिगर सेम दिखाई दी, जैसे कि एक्चुअल में हमें फिगर गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सेम दिखाई फिगर दे रही है। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे 2 फिगर से ही फाइंड आउट करनी थी, जो दोनों होती है, लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है ड्रॉ वेन एवर पॉसिबल, रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल का विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो और उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो। ऐसे एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होने चाहिए और उनका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ड्रॉ कर ली है। इसमें अभी हमने डिस्कस किया था लाइन सिमेट्री की बात करें तो देखो इसमें लाइन सिमेट्री भी 3 होती है, तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाती है। तो लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 3। अब रोटेशनल की बात करते हैं तो देखो अभी किया था, ये है ट्रायंगल, इसमें हमने ये वर्टेक्स ए ले लिया। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो हम इसको 120 डिग्री पे रोटेट करते हैं, एंगल ए यहाँ आ गया, ये है किया हमने 120 डिग्री पे। अगेन इसको 120 डिग्री पे रोटेट करते हैं, एंगल ए यहाँ आ गया, अब ये हो गया 240 डिग्री पे रोटेट। ओके, अगेन इसको हम 120 पे रोटेट करते हैं तो एंगल ए हमारा यहाँ आ गया और ये हो गया 360 पे रोटेट। ठीक है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन की इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 ही लाइन सिमेट्री बनेंगी और 3 ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये 3 बार ये शेप सेम आई है, एक रोटेशन में 3 टाइम्स ये शेप सेम आई है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी 3, जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही 1 से ज्यादा है। तो ऐसी फिगर क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री, जिसमें सिर्फ एक लाइन सिमेट्री होनी चाहिए एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और 1 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होना चाहिए रोटेशनल सिमेट्री का। ऐसी ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करनी है, ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ एक ट्रायंगल ले ली, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इसमें लाइन सिमेट्री की बात करते हैं तो हमें इसको इस टाइप से कट करते हैं ताकि ये दोनों लाइन्स इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें और ये कंप्लीटली ओवरलैप कर सके। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लाइन सिमेट्री, जिसमें एक लाइन सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये फिगर हमें कुछ इस टाइप से गिवन है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अब हम इसको रोटेट करते हैं तो देखो हमने ये इसको रोटेट किया तो ये आ गई, ये दोनों साइड से हमारी क्या है, इक्वल। अभी यहाँ पे जैसे कि ये ए पॉइंट लेते हैं, ये ए पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये फिगर और ये फिगर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल आ गए। अगेन इसको हम रोटेट करते हैं तो अब हम देखते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हमारा ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये भी इसके इक्वल नहीं है क्योंकि अनइक्वल साइड है वो नीचे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड में आ रही है हमारी। फिर वापस से इसको एक बार और रोटेट करते हैं तो अब देखते हैं ये दोनों साइड यहाँ आ गई, ये ए डिग्री, ए एंगल आ गया। अब ये दोनों जो इक्वल साइड से है वो ऊपर आ गई और अनइक्वल साइड नीचे आ गई। तो इसको कंप्लीट रोटेशन में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब ये शेप सेम बनी है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, 1। ये 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ क्वाड्रिलेटरल विद, अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है विद अ रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए और ऑर्डर मोर देन 1, जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, पर लाइन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ले ली है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लाइन सिमेट्री की। तो देखो लाइन सिमेट्री अगर हम इसको इस टाइप से कट करते हैं वर्टिकली तो इसको इधर से
फोल्ड करके इधर लेके जाएंगे तो ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये अंदर है, ये कुछ बाहर की साइड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट ओवरलैप नहीं करेगा, तो वर्टिकली तो हो नहीं सकता। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करके देखते हैं। हमने इस टाइप से हॉरिजॉन्टली कट किया, तो इसको इधर से ओवरलैप करते हैं तो देखो ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये अंदर की तरफ है, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा बाहर की तरफ, तो ये भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती। इसी टाइप से बात कर लेते हैं, अगर हम डायगोनल से कट करते हैं तो भी ये नहीं होता, ये पार्ट कुछ बाहर की तरफ जाता है और ये इसको ये यहाँ बाहर की तरफ जाएगा और ये यहाँ बाहर की तरफ जाएगा, कंप्लीटली ओवरलैप कभी नहीं करता। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है, डायगोनल्स या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी टाइप से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते। अब बात कर लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। तो देखो हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप की गिवन है। ठीक है, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इसके रोटेशन की बात करते हैं तो देखो इसमें रोटेट करते हैं हम, कुछ इस टाइप की है, तो इसको हम रोटेट करेंगे। जब इसको हम 90 डिग्री पे, जैसे ये एंगल ले लेते हैं ए, इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा एंगल ए। अब इसको हम वापस रोटेट करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी कुछ इस टाइप की, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए, ये 90 डिग्री पे, ये 180 डिग्री पे। अब बात कर लेते हैं वापस, ये आ गई 270 डिग्री पे। अब वापस बात कर लेते हैं, ये आ गई 360 डिग्री पे। तो देखो देखते हैं हम चारों पोजीशन पे इसकी शेप सेम होती है। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है तो इसके 90 डिग्री पे भी शेप सेम है और 180 डिग्री पे, 270, 360, ये हमने थोड़ा रफ स्केच किया है। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे कोई भी पेपर लेके और उसको रोटेट करके देखोगे तो आपको ये फिगर्स सारी सेम दिखाई देंगे। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री 4 होती है, ऑर्डर 4 होता है, वो मोर देन 1 है, और लाइन सिमेट्री नहीं होती। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल लेना है जिसमें लाइन सिमेट्री तो होनी चाहिए बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक से ज़्यादा ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ले ली है जिसका नाम है काइट। तो काइट में सबसे पहले हम लाइन सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो लाइन सिमेट्री देखते हैं तो देखो इसमें सिर्फ एक ही लाइन सिमेट्री है। इसमें हम ये छोटे वाले पार्ट्स को और बड़े वाले पार्ट्स को बीच में से एकदम कट करते हैं तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर हम इस टाइप से कट करेंगे तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसमें एक ही लाइन सिमेट्री होती है इस टाइप से। ठीक है, तो लाइन सिमेट्री की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री की। तो रोटेशनल सिमेट्री के लिए देखो यहाँ पे फिगर हमें कुछ इस टाइप से गिवन है। ठीक है, ये फिगर गिवन है, ये हम एंगल ले लेते हैं ए। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो देखो ये यहाँ पे रोटेट करने के बाद कुछ इस टाइप से बनेगी। ये आ गया हमारे पास एंगल ए, 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया। अब हम इसको वापस रोटेट करते हैं, ये आ गया हमारा एंगल ए। ये हमने किया 180 डिग्री पे। ये छोटी वाली साइड है ये नीचे की तरफ आ गई। पहले ये 90 डिग्री पे किया तो ये इधर की तरफ आ गए रोटेट करके। अब 180 पे ये बिल्कुल ये नीचे आ गया और ये पार्ट ऊपर चला गया। अब हम इसको वापस रोटेट करते हैं तो अब इसमें हम देखते हैं ये पार्ट छोटे वाले जो साइड से है ये इस साइड आ गई। ये हमने कर दिया 270 डिग्री पे। अब हम करेंगे 360 पे। 360 पे ये वापस एक्चुअल पोजीशन में आ गए जिसमें ये थी। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे भी ये शेप सेम नहीं है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर स्मॉल साइड्स हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ है स्मॉल साइड्स, ऊपर लॉन्ग साइड्स है। तो ये दोनों फिगर्स भी सेम नहीं है। ये तो लेटी हुई फिगर्स आ गई, ये सीधी खड़ी है, ये लेटी हुई फिगर है, तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती। और 360 पे तो सभी फिगर्स सेम ही हो जाती क्योंकि वो राउंड कंप्लीट करके उसी फिगर में उसी शेप में आ जाती है। तो इसमें
रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या रहेगा 1, क्योंकि ये एक ही बार सेम आई है पोजीशन पे, बाकी सेम फिगर नहीं आया, सेम शेप नहीं थी, इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी फिगर में लाइन सिमेट्री या तो 2 है या मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा है लाइन ऑफ सिमेट्री, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो इसके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या एक से ज्यादा रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें हमने ले ली एक फिगर रेक्टेंगल, इसमें हम लाइन सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो लाइन सिमेट्री इसमें 2 होती है, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 2। अब बात कर लेते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री की। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फिगर कुछ इस टाइप से गिवन है, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पे है, अब इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब हम इसको वापस 180 पे रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा 180 डिग्री पे। वापस इसको 270 पे रोटेट करते हैं तो ये फिगर कुछ इस टाइप से आ जाएगा 270 डिग्री पे, और इसको वापस हम 360 पे रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये फिगर गिवन फिगर से कितनी बार मैच करता है। तो ये लेटा हुआ है और ये खड़ी फिगर है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों लेटी हुई है और दोनों सेम दिख रही है, तो ये सेम फिगर्स है। यहाँ पे भी ये खड़ी है और ये लेटी हुई फिगर है, तो ये भी दोनों सेम नहीं हो सकती। ये लेटी हुई है और ये भी लेटी हुई है, तो ये दोनों सेम है। तो कितनी टाइम्स आया है 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया 2। हमें बताना था कि ऐसी फिगर्स जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज्यादा है तो रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज्यादा पॉसिबल है। हाँ जी है, यहाँ पे देखो 2 आया है, 1 से ज्यादा है, तो ऐसी शेप्स या फिगर्स पॉसिबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें हमने जैसे कि ट्राइंगल लिया, इसकी लाइन सिमेट्री की बात करते हैं तो ऑब्वियस है इसमें 3 लाइन सिमेट्री होंगी, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें 3 लाइन सिमेट्री होंगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें 3 ही लाइन सिमेट्री होंगी और 3 ही रोटेशनल सिमेट्री होंगी। रोटेशनल सिमेट्री जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही होती है। इस ट्राइंगल को चाहे आप कैसे भी रोटेट कर लो ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी 3, जो 1 से ज्यादा है, तो ऐसी फिगर्स पॉसिबल है, तो यहाँ लिख देंगे हम यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ गिवन है, शेप्स गिवन है, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ रोटेशन लिखना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में हम देखते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो ये रोटेट कैसे करती है, जहां पे इसके ये दोनों डायगोनल्स कट करते हैं, ये ही पॉइंट होता है, ये इसका रोटेशन का पॉइंट होता है। इसी पॉइंट पे हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन की। तो देखो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 4 साइड्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा 4 ही होगा। एक बार हम करके बता देते हैं, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये हमने एंगल ले लिया ए, इसको हम 90 डिग्री पे, जैसे कि यहाँ है ये शेप ना ए, तो हमने इसको रोटेट किया, यहाँ पे सेंटर पे रख के इसको रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ हम आए 90 डिग्री पे। तो देखो ये फिगर पहले वाले फिगर के सेम दिख रही है। अब वापस इसको रोटेट करते हैं तो देखो ये फिगर और वो फिगर भी सेम दिख रही है। वापस इसको रोटेट करते हैं, ये भी स्क्वायर ही बन रही है और पहले भी स्क्वायर ही थी। अब इसको वापस रोटेट करके एक्चुअल पोजीशन में ले आते हैं, तो देखते हैं कि ये फिगर स्क्वायर के सेम होती है। इसको हम कितना भी रोटेट कर ले 90 डिग्री पे, 4 बार रोटेट होगा ये 90, 180 पे और 270 डिग्री पे और 360 पे, सभी पे इसकी सेम एक्चुअल सेम फिगर से मैच करेगी,
ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की। तो एंगल ऑफ रोटेशन वैसे तो हमें दिख ही रहा है 90 डिग्री पे हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में मेथड होता है कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है 360 का। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया है 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका एंगल ऑफ रोटेशन। इसको कट करते हैं, ये कितना आ गया 90, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से हम आगे बात कर लेते हैं रेक्टेंगल। तो देखो ये हमने ले ली यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ले ली, इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जो उसमें हुआ था डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि उसके बीच में जो इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स का उसी से ही तो हम रोटेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इसमें अब हम रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये फिगर है लेटी हुई है, अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ रोटेट की, अब ये कैसी आ गई, सीधी खड़ी हुई आ गई। हमारे पास एक्चुअल में फिगर कैसी थी, लेटी हुई थी, तो ये उसके साथ मैच नहीं कर रही। हम इसको वापस रोटेट करते हैं, देखते हैं अब ये लेटी हुई आ गई, तो ये पहले फिगर से मैच कर रही है। एक बार मैच की, वापस इसको रोटेट करते हैं, देखो ये 90 डिग्री खड़ी हुई फिगर है, तो ये वापस मैच नहीं कर रही, और ये हम एक्चुअल पोजीशन में आ गए अपने में, तो ये वापस मैच कर गई। तो ये 2 बार मैच करती है, हमने जैसे यहाँ से स्टार्ट की थी। तो देखो इसमें कुछ इस टाइप से बनेगा, 90 डिग्री पे ये कुछ लंबी होगी इस टाइप से, 180 पे ये कुछ इसी एक्चुअल पोजीशन में आएगी, और वापस 270 पे ये खड़ी हुई होगी 270 पे, और 360 पे वापस लेटी हुई आएगी। तो एक्चुअल शेप इसकी 2 बार मैच की है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 2। अब एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने का मेथड बताया था, 360 को एंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 180, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 180। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपने पास रोम्बस। देखो अब हम बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस में क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो हमने यहाँ पे ये एक रोम्बस ले लिया। ठीक है, ये है एक रोम्बस। अब इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करें तो इसमें भी वही डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, सेंटर ऑफ द रोटेशन, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब इसमें हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन की। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट की, ए पॉइंट से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और इसको रोटेट करेंगे। देखो रोटेट किया और हमने यहाँ इस स्टेप से लेके आए तो देखो ये यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप से है हमारे पास, ऐसे खड़ी हुई एक्चुअल में। ठीक है, जब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसके साथ मैच नहीं करती, ये इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगी। अब नेक्स्ट फिर 180 पे जाते हैं तो ये हमारे पास फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाती है 180 पे, तो ये मैच कर जाएगी। 270 पे बात करें तो ये वापस मैच नहीं करेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, ये लेटी हुई बनेगी और वापस 360 पे एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये 2 बार ही मैच करती है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 2। अब एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें तो 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 180, तो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट फिगर है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखते हैं, देखो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जहाँ पे ये मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर ऑफ मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट का सेंटर, मीडियंस, ये देखो क्या है, यहाँ पे मीडियंस ही तो है। हमने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ की, मीडियन क्या होते हैं, जो
सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो होती है मीडियंस। तो ये मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस या सेंटर ऑफ मीडियंस। अब इसमें हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है और इसमें 3 ही साइड होती हैं। तो ये इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा 3। लेकिन एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। देखो ऊपर की साइड यहाँ पे वर्टेक्स है, तो अब इसको हमने रोटेट करना स्टार्ट किया। अब देखो ये ऊपर की साइड हमारा क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। तो एक टाइम मैच किया, वापस इसको हम रोटेट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ये वापस ऊपर की साइड क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। तो ये वापस मैच किया, एक बार 2 बार मैच हो गया और ये हमने रोटेट करके इसको 360 पे कंप्लीट करके ले आए, तो ये वापस मैच किया। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एंगल की बात कर लेते हैं। 360 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया 120। तो एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है अपने पास रेगुलर हेक्सागन। देखो रेगुलर हेक्सागन कुछ इस टाइप से होती है, इसमें 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सेंटर क्या होगा, वही डायगोनल्स का इस टाइप से इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन की। तो रेगुलर हेक्सागन रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 6 साइड्स होती हैं, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा 6। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ए फिगर से यहाँ से रोटेट कर रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पे भी सेम दिखाई देगा, ये दूसरे वर्टिसेस पे भी सेम दिखाई देगा। 180 तक हमने कंप्लीट रोटेट कर लिया, तब तक 3 बार हमें ये फिगर सेम दिखाई दी। वापस रोटेट करते हैं, यहाँ पे भी हमें ये सेम दिखाई देगा। वापस रोटेट करते हैं, यहाँ पे भी सेम दिखाई देगा और इस वर्टेक्स वापस इसी पे भी। तो ये टोटल 6 टाइम्स हमें सेम दिखाई देगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 6। एंगल ऑफ रोटेशन की बात करते हैं तो 360 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, कट कर लिया, कितना आया 60। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। नेक्स्ट आता है अपने पास सर्कल। सर्कल में हम देखते हैं, देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल कुछ हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जो सर्कल का सेंटर है वही क्या होगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का सेंटर होगा वो ही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। सेंटर ऑफ रोटेशन होता है जिस भी पॉइंट पे आप इस फिगर को रोटेट करोगे, तो हम किस पे करेंगे, सर्कल के सेंटर पे यही रोटेट करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन की। तो देखो हमने यहाँ पे सेंटर पे रखा और इस फिगर को हम रोटेट कर रहे हैं, तो सभी जगह ये तो सेम ही दिखाई दे रही, कितना ही रोटेट कर लो उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते कितनी बार ये हमें सेम। अगर हम थोड़ा सा भी घुमाते हैं तो भी सेम है, ज़्यादा घुमा रहे हैं तो भी, कितना भी घुमा लो ये हमेशा सेम ही दिखाई देती है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। भैया कब कितने एंगल पे सेम दिखाई दी थी, तो देखो इस फिगर को हम अगर थोड़ा रोटेट करते हैं, छोटा एंगल बनाते हैं तो भी सेम दिखाई दे रही, बड़ा एंगल बना रहे हैं तो भी सेम दिखाई दे रही है, कुछ भी कर लो ये सेम दिखाई दे रही है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा एनी, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, इसी टाइप से हम बात कर लेते हैं। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कल। तो देखो सेमी सर्कल हमारे पास होता है एक्चुअल में कुछ इस टाइप से, ये आपके पास डायमीटर है और ये होगा आपका सेमी सर्कल। तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन हम कहाँ से सेंटर करेंगे, जो डायमीटर का सेंटर है उससे हम रोटेट करेंगे। तो ये हम इस टाइप से रोटेट करेंगे, तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, इसको हमने 90 डिग्री पे ये रोटेट कर दिया। अब ये पहले वाले फिगर में नहीं दिख रही हमें, अब वापस इसको रोटेट करते हैं तो देखो कर्व पार्ट है वो नीचे की तरफ चला गया। अब इसको हम वापस रोटेट करते हैं, तो अब भी एक्चुअल फिगर नहीं दिख रही, हम इसको एक रोटेशन कंप्लीट करके आ गए, अब ये एक्चुअल फिगर दिखी है। तो देखो हमारे पास एक्चुअल में ये फिगर है। ठीक है, हमने इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो कुछ इस टाइप से दिखिए। 180 पे हमें ये कुछ इस टाइप से दिखी, और
270 पे तो हमें ये कुछ इस टाइप से दिखे, और कंप्लीट जब 360 हुआ तो हमें ये इस टाइप से दिखे। तो ये फिगर इसके जैसे सेम कब दिखे, सिर्फ 360 पे, बाकी पे ये इसके जैसे सेम नहीं दिखे। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 1। और एंगल ऑफ रोटेशन के लिए मैंने अभी बताया था 360 को ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 360। तो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन हो गया हमारा यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है नेम द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है विच हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों एक से ज्यादा हो। तो देखो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे मैंने दो यहाँ पे ले रखे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक और भी होता है, एक होता है रोम्बस, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है और उसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा होता है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर में हम लाइन सिमेट्री की बात करते हैं तो देखो ये यहाँ पे 4 लाइन सिमेट्री होती है, 1 2 3 और ये 4। तो लाइन सिमेट्री कितनी हो गई यहाँ पे 4। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, ये रोम्बस है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 4 लाइन सिमेट्री होंगी और 4 ही रोटेशनल सिमेट्री होंगी। इस फिगर को हम चाहे रोटेट करके देख ले, यहाँ पे जैसे एंगल ए है 90 डिग्री पे अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसा ही दिखेगा अपने को। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बढ़ने में गड़बड़ हो गया, बाकी ये चारों फिगर्स आपको सेम ही दिखेंगे चारों पोजीशन पे, 90 180 270 और 360 डिग्री पे ये फिगर आपको सेम ही दिखेगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना होगा 4। एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में लाइन सिमेट्री की बात करें तो लाइन सिमेट्री कितनी होती है, सिर्फ 2 ही होती है, डायगोनल्स के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। तो इसमें लाइन सिमेट्री कितनी होंगी 2। रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो देखो 90 डिग्री पे ये खड़ी हुई आ जाएगी ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे। 180 पे ये वापस लेटी हुई आ जाएगी इस टाइप से, 270 पे ये वापस खड़ी हुई आ जाएगी और 180 360 पे ये वापस लेटी हुई आ जाएगी। एक्चुअल में ऐसी ही फिगर हमें कितने टाइम्स दिखाई दी 2 टाइम्स। तो इसके रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी हो जाएगी 2। तो हमें ऐसे फिगर्स बतानी थी जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों एक से ज़्यादा हो। तो ऐसी फिगर्स हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिया, आप कोई भी एक दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पे, आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री, किसी भी एक फिगर को हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं अबाउट अ सेंटर, सेंटर से उसको रोटेट करते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट किया तो 3, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 60 डिग्री पे वो फिगर हमें सेम दिखाई देती है। अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन है वैसे ही सेम दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, ये रोटेशनल सिमेट्री है। तो एंगल कितने पे 60 डिग्री पे। तो एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर, तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स होंगे जिसपे ये फिगर हमें सेम दिखाई देगी इसी पोजीशन पे। तो देखो टोटल हमें 360 तक टोटल एक रोटेशन करना है, 60 डिग्री पे हमें ये सेम दिखाई देती। तो और किस किस एंगल पे ये हमें सेम दिखाई देगी, तो देखो 60 डिग्री पे दिखाई दी है सेम, एग्जैक्ट पोजीशन आई है उसकी। तो 60 डिग्री के जो मल्टीपल्स होंगे उस पर भी ये हमें सेम दिखाई देगी। तो 60 डिग्री के मल्टीपल्स और क्या होंगे, 120 180 240 और 360 डिग्री पे हमें ये सेम दिखाई देगी। और एक और बच गया यहाँ पे 300। तो इन एंगल्स पे ये हमें सेम दिखाई देगी, 120 180 240 300 360। इन सभी एंगल्स पे हमें ये एक्चुअल में सेम दिखाई देगी। ऐसे शेप अगर आप देखना चाहते हो, आंसर तो आपका यही होगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो 360 को हम 60 डिग्री के एंगल पे हमें ये सेम दिखाई दे रही है तो इससे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते हैं तो 6 साइड्स वाले कोई रेगुलर पॉलीगन होगी। तो 6 साइड वाले क्या होती है, रेगुलर हेक्सागन। इसको अगर हम रोटेट करते जाएंगे तो 60 डिग्री पे 120 180 240 300
360 के एंगल पे ये हमें एग्जैक्ट सेम पोजीशन दिखाई देगी। 6 टाइम्स हमें ये एकदम सेम दिखाई देगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? 6। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में एंगल्स फाइंड आउट करने थे। तो एंगल्स ये हो जाएंगे 120, 180, 240, 300, 360। इन सभी एंगल्स पे ये एग्जैक्ट सेम दिखाई देंगे अपनी एक्चुअल पोजीशन के। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा हो पॉसिबल है। हुज एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है। तो देखो एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है, अगर इसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर पॉसिबल होगा तो देखो हम रोटेशन कितना करते हैं? टोटल 360 डिग्री। टोटल रोटेशन कंप्लीट करते हैं कितने डिग्री में? 360 डिग्री पे। यहाँ पे आपको एंगल गिवन है कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे ये है 40 एंगल का डिग्री, ये है आपको 40 डिग्री का एंगल। तो इस टाइप का रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम अगर 360 को 40 से 45 गिवन है, 45 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होल नंबर आ गया। इसको कट करके देखेंगे, अगर हमारे पास होल नंबर आया तो इसका मतलब उतना ही ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आएगा एक्चुअल में, वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर वो होल नंबर आया तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको हम कट करके देखते हैं। देखो ये यहाँ से कट करते हैं, ये हो गया 3 से कट करते हैं, ये हो गया 15, ये आ गया 120। अब 15 को वापस इससे कट करते हैं तो ये हो गया 8 पे, तो ये हमारे पास आया 8। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हुआ 8। तो ऐसी शेप हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि इसका यहाँ पे होल नंबर आया है, हमने कट किया तो क्या आया? होल नंबर। इट मीन्स ये है पॉसिबल है। ऐसी एक शेप होगी ऑक्टागन जो रोटेशनल सिमेट्री 45 डिग्री पे पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा होल नंबर, इसलिए ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास 17 डिग्री। तो इसमें भी यही 360 को हम 17 डिग्री से कट करके देखते हैं। अगर कंप्लीट कट किया, फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ऐसी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। अगर होल नंबर आया तो ऐसी रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है। तो हम इसको कट करते हैं तो देखते हैं ये इससे कंप्लीट कट नहीं होता। तो इसको हम सिर्फ सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं 360/70। तो ये आया हमारे पास फ्रैक्शन में, या अगर इसको लिखेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। तो ये होल नंबर नहीं है। तो ऐसी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जिसमें एंगल कितना होगा? 70 डिग्री पे ये रोटेशनल हो। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।